हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल से मिलके बना हुआ होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्या ये सारे टर्म्स हैं? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल्स है एक्स एक्स ये वेरिएबल है जो इसका वैल्यू जो है चेंज करता है। कांस्टेंट टर्म ए बी सी ये क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर इसका ऑफ वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मीन्स के पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो, मीन्स कि होल नंबर। जो भी पावर रहेगा ना वो हमेशा होल नंबर ही रहेगा। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो भी नॉन नेगेटिव, जीरो को इंक्लूड करके। इसका जनरल फॉर्म देखेंगे तो क्या है? ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये हमारा क्या है? जनरल फॉर्म है किसी भी पॉलिनोमियल का। इसमें जो पावर है, क्या क्या हमारा टर्म्स था? पावर जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। वेरिएबल्स का टर्म है, कांस्टेंट का टर्म है। यहाँ पे एक्स जो है वेरिएबल्स है, ए नॉट ए वन ए टू ए एन जो है कांस्टेंट है और एन जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। एग्जाम्पल देखेंगे तो 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और जो इसका वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट में है 7 है। 7 भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे? अगर 7 है तो 7x का पावर हम जीरो लिख सकते हैं। x का पावर जीरो को इंटू करेंगे, किसी का भी पावर को जीरो से इंटू करेंगे तो वो 1 ही होता है। तो 7 को क्या लिखे हैं? 7 इंटू 1 लिखे थे। और इसी को 7 इंटू एक्स के जगह हम क्या लिखे थे? x का पावर जीरो। तो यही है 7 x का पावर जीरो, ये लिखा हुआ है। तो इसीलिए इस तरह में फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या है कि पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और वेरिएबल का पावर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि इसका पावर जीरो है, और जीरो क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का कुछ टर्म्स है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो टर्म है किसको बोलेंगे? टर्म ईच पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन के साथ। जैसे कि हमारा दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ये प्लस प्लस माइनस ये टर्म जो सेपरेट हुआ है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? टर्म्स। ये सारा टर्म्स है। तो इसमें इस पॉलिनोमियल में कितना टर्म है? तो इसमें 4 टर्म है। और क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसका पावर जो है, वेरिएबल का पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और इसमें वेरिएबल भी है और कॉन्स्टेंट भी है। नेक्स्ट है कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट किसके को बोलेंगे? द नंबर मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल के साथ एक नंबर जो है वो मल्टीप्लाइड है। इस 5x का स्क्वायर, तो इस x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5 जो होगा इसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। कोई कांस्टेंट अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई है तभी ये टर्म जो है वो कॉफिशिएंट कहलाएगा। अगर सिंगल है तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म, द टर्म विदाउट वेरिएबल। जो भी टर्म है जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। जैसे कि ये टर्म है, इसके पास है वेरिएबल, इसके पास भी वेरिएबल है, पर 6 के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये टर्म क्या कहलाएगा? ये कांस्टेंट कहलाएगा। और 2 और ये 3 ये कहलाएंगे कॉफिशिएंट है। ये कॉफिशिएंट किसका? ये कॉफिशिएंट है एक्स का, ये कॉफिशिएंट है एक्स का स्क्वायर। अब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, तो उसी को बोलेंगे डिग्री। जैसे कि इसमें हाईएस्ट पावर एक्स का पावर 5 है, एक्स का पावर 3 है, एक्स का पावर 1 है। तो इसमें से सबसे बड़ा पावर किसका है? तो एक्स का पावर जो 5 है वो सबसे बड़ा है। तो इसका डिग्री क्या होगा? पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 5। तो हाईएस्ट पावर ही उसका क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग 2 तरह से करेंगे। फर्स्ट है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसके हिसाब से। और नेक्स्ट में है बेस्ड ऑन डिग्री पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स में क्या है? मोनोनोमियल, जिसके पास एक टर्म होगा, जैसे एग्जांपल है 5x का स्क्वायर, इसके पास एक ही टर्म है। बाइनोमियल,
जिसके पास दो टर्म है, एग्जाम्पल है x प्लस 3, इसमें दो टर्म्स है, सेपरेट हुआ है, प्लस और माइनस साइन से, यहाँ पे प्लस साइन से सेपरेट है, तो x एक टर्म हो गया और ये 3 जो है वो दूसरा टर्म हो गया। तो दो टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल जिसके पास 3 टर्म्स होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इसमें कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उस टाइम था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अब था बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के हिसाब से क्या नाम रहेगा, तो अगर 0 डिग्री है मीन्स कि वो कांस्टेंट है, इसके पास x एग्जांपल में 7 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या हो गया, 0 हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अभी बताए थे। तो इसका पावर क्या हो गया, x का पावर ही जो रहता है वो उसका डिग्री कहलाता है, तो इसका पावर में 0 है तो इसका डिग्री हो गया 0, तो ये कांस्टेंट क्या हो गया, 0 डिग्री, इसका पॉलिनोमियल हो गया। अब दूसरा है 1 अगर डिग्री 1 रहेगा, हाईएस्ट डिग्री 1 रहेगा, तो उसको बोलेंगे लीनियर। 2x प्लस 3, एक्स का पावर इसमें क्या है, 1 है, तो ये 1 है, हाईएस्ट पावर यही है, तो इसको बोलेंगे लीनियर। अगर पावर रहेगा 2, हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर अगर डिग्री जो है वो 3 रहेगा, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक, और 4 रहेगा तो इसको बोलेंगे क्वार्टिक। अब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल्स का अगर वैल्यू निकालने बोलेगा तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो भी वैल्यू है उसको पुट कर देंगे पॉलिनोमियल। जैसे कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू, ये पी डिनोट करता है कि ये पॉलिनोमियल है, और एक्स बताता है कि ये वेरिएबल, जो भी पॉलिनोमियल है इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स का वेरिएबल। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसका हम लोग क्या निकालना है, फाइंड P2 निकालना है, मीन्स कि x का वैल्यू हमको 2 पुट कर देना है। तो सारे में 2 का वैल्यू पुट कर देंगे, 2 x के जगह में पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, सबको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 ऐड कर देंगे सारे को, तो क्या आ जाएगा 12। ये हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखेंगे जीरो पॉलिनोमियल्स। तो जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दैट मेक्स पॉलिनोमियल्स इक्वल टू 0। ऐसा वैल्यू हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल की, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वो 0। ये x के जगह हम क्या वैल्यू पुट करें कि ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम इक्वल करेंगे 0 के, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। इससे x इसको राइट साइड ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। सो -4 इज द 0, तो क्या है, -4 इसका 0 हुआ, क्योंकि -4 ही अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल 0, -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स कि ऐसा वैल्यू, x का ऐसा वैल्यू कि जिसको पुट करने पे जो ये पॉलिनोमियल होगा क्या हो जाएगा, 0। अब है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ऐड कैसे करेंगे, लाइक टर्म्स को हमेशा ऐड करना है। दो पॉलिनोमियल्स है हमारे पास, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, लाइक टर्म्स जो होगा एक जैसा टर्म उसको एक साथ ऐड करेंगे। जैसे कि 2x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है, ये भी x का स्क्वायर है, तो ये दोनों साथ में ऐड होगा, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6x का स्क्वायर। ये x है, ये x है, तो x वाला टर्म के साथ ऐड होगा, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5x। 1, ये कांस्टेंट टर्म के साथ होगा, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। तो ये हो गया एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसी तरह सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल होगा, दो पॉलिनोमियल को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस भी होगा हमेशा क्या, लाइक टर्म्स के बीच में। ये माइनस किया हुआ है तो इसको ब्रैकेट से बाहर खोल देंगे, जितना भी माइनस वाला साइन चेंज होगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे सारा प्लस में है तो इसके साथ ब्रैकेट में खुलेगा तो सारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब हमको इसको क्या करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करना है लाइक टर्म्स को। 6x स्क्वायर 2x का स्क्वायर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x का स्क्वायर, 5x माइनस x इक्वल टू क्या होगा, 4x हो गया, और 3 और -1 इक्वल टू 2। ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह करके हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी है लीनियर पॉलिनोमियल। तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ इसमें से एक टर्म को लेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ करेंगे, फिर दूसरे वाला टर्म को लेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ करेंगे। तो x इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ पूरे के साथ, फिर 2 इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर इसके साथ इंट हुआ, फिर ये भी टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 4x। नेक्स्ट में है 2
और x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x प्लस 8। अब जो लाइक टर्म होगा, एक जैसा टर्म होगा, उसको ऐड करेंगे और जो अलग अलग है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया। ये टर्म एक जैसा है तो इनको ऐड करेंगे तो 4 + 2 = 6x + 8। तो यही हमारा आंसर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल का। अब इस चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज़ है जो यूज होगा, तो इसको याद रखना है। ये तो हमेशा याद रहता है, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b का स्क्वायर। a - b का स्क्वायर = a² - 2ab + b का स्क्वायर। a + b a - b = a² - b स्क्वायर। a + b और a x + a इंटू x + b, तो इसका क्या होगा, x का स्क्वायर, और ये दोनों का फर्स्ट में एडिशन होगा और दूसरे में क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो x² + a + b x + ab। अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन करना है पॉलिनोमियल का, तो कैसे करेंगे फैक्टर निकालने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट प्लस ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कितना आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 आया, तो इस टर्म को, ये जो बीच में टर्म है, इसको हम लोग तोड़ेंगे, इस तरह तोड़ेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 10 आना चाहिए और ऐड करेंगे तो 7 आ गया। तो ऐसा क्या नंबर्स होगा। इसके लिए हम एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे कि 10 का एलसीएम लिए तो क्या आया, 2 × 5, तो 5 आया और क्या आया, 2। तो 5 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 10 आता है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो इस तरह हम लोग इसको तोड़ करके लिख सकते हैं। x² = क्या हो जाएगा, 5x, 7x को तोड़े 5x + 2x = +10। दोनों को इंटू करने पे 10 आ रहा है और ऐड करने पे 7 आ जा रहा है, तो ये हमारा सही है। तो अब इसमें क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे, तो x और x कॉमन आ गया, बचा क्या, x + 5। इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या है कॉमन इसमें, 2, बचा क्या, x + 5। अब ये दोनों सेम है तो ये बाहर आ जाएगा, x + 5, और ये बचा हुआ क्या है, x + 2। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन, फैक्टर निकल गया इस पॉलिनोमियल का। अब है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि अगर पॉलिनोमियल, इफ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x - a, द रिमाइंडर इज pa। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, उसको अगर डिवाइड करेंगे x - a जो है, ये फैक्टर है, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा ना, वो हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, pa आएगा। मीन्स कि x - a है, a के जगह में जो भी वैल्यू पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में, वही हमारा रिमाइंडर जो बचा हुआ रहेगा वही रिमाइंडर होगा। जैसे कि एग्जांपल है px दिया हुआ, हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x² + 3x + 1। इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, x - 1 से, तो रिमाइंडर जो होगा क्या आएगा, p1 आएगा, क्योंकि x - 1 है, तो ये जो वैल्यू रहता है x का = 1 हो जाएगा। तो यही वाला वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारा रिमाइंडर देगा। तो हम 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 3x 31 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 3 1, ऐड करेंगे तो 5। इसके रिमाइंडर क्या आ जाएगा, मेरा 5 आएगा। जब भी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, इन दोनों का जब भी डिवीज़न होगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 5 आएगा। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, इफ pa = 0 देन xa इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये क्या बोलता है कि अगर pa पॉलिनोमियल a अगर = 0 है तो x - a जो होगा, जो भी है यहाँ पे, उसको x - a कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल का, उस पॉलिनोमियल का वो फैक्टर कहलाएगा। रिमाइंडर में क्या था कि जब डिवाइड कर दे रहे थे इसको, x - a को डिवाइड कर रहे थे, तो a का वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में जो पुट करके आंसर आता था वही उसका रिमाइंडर हो जाता था, वो रिमाइंडर थ्योरम था। पर फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर 0 हो जा रहा है और इसका जो वैल्यू किसको पुट कर रहे हैं, a को पुट करने पे 0 आ जा रहा है, तो उसका एक फैक्टर क्या होगा, x - a हो जाएगा। इस अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, एक फैक्टर हो जाएगा उसका। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² - 5x + 6 दिया हुआ है। तो हम चेक करेंगे 2 के लिए।
तो अगर 2 के लिए चेक करेंगे तो क्या 0 होता है, तो x2 के जगह में x के जगह में 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू 4, इसका स्क्वायर किए 2 का पावर 2 तो 4 हो गया, माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया -10, तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 2 अगर पुट करते हैं तो 0 आ जाता है, पॉलिनोमियल जो होता है वो 0 हो जा रहा है, मीन्स कि हमारा x माइनस 2 यही था ना, जो भी है वैल्यू उसमें को माइनस कर देंगे x से, तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक फैक्टर हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है x माइनस 2। अब है ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ खींचना है तो कैसे होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स कि इसका जो x का वेरिएबल जो है, वेरिएबल का पावर क्या है हमारा 1 है, तो उसको लीनियर बोलेंगे। तो लीनियर का ग्राफ जो हमेशा होगा स्ट्रेट लाइन होगा। वही अगर क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मीन्स कि पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो है उसका पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पाराबोला। पाराबोला कैसा होता है, यू शेप में होता है, ऐसा करके रहेगा तो ऐसा बनेगा उसका पाराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका यू शेप में बनेगा उसका ग्राफ। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसको याद करना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोस। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसका डिग्री, हाईएस्ट पावर होता है उसका डिग्री, तो अगर डिग्री उसका n है तो उसका जो रूट निकलेगा वो जीरो जो होगा उसमें n ही होगा, हाईएस्ट n जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। n से कम ही रहेगा पर उससे ज़्यादा नहीं, n हो सकता है उससे कम हो सकता है पर उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ मैक्सिमम 2 जीरोस, इसीलिए अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम 2 ही होगा, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि n अगर 0 है तो n ही थी n डिग्री है तो n जीरोस है। उसी तरह क्वाड्रेटिक में डिग्री उसका 2 है तो इसका जीरोस क्या होगा, मैक्सिमम 2 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा, या तो 2 होगा पर उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ मैक्सिमम 3 जीरोस, तो क्यूबिक है तो क्यूबिक का हाईएस्ट कितना है, 3 है, तो इसका जीरोस भी मैक्सिमम कितना जाएगा, 3 जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।